बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एलिमिनेटर नंबर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पिछाड़ कर रख दिया है और अब जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर नंबर 2 में पिशावर ज़ल्मी का सामना करेगी। बाबर आजम वर्सेस शादाब खान। जनाब एक इंटरेस्टिंग मैच हमें कल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आज के मैच की बात की जाए जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, तो इस मैच का जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो जनाब मोहम्मद आमिर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग और बैटिंग है। लेकिन इस मैच में जो एंड रिजल्ट आया है उसके बाद जो क्रिकेट पंडित हैं उनके मुताबिक इस वक्त मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पिशावर ज़ल्मी के करंट कैप्टन बाबर आजम की याद बहुत ज्यादा सताने लग पड़ी है। सो मोहम्मद आमिर को बाबर आजम की याद क्यों सता रही है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमाद वसीम साहब जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर बुझे बुझे नजर आए थे, उन्होंने जनाब एक दफा फिर से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स हैं उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है और उनको बताया कि जनाब इमाद वसीम डन एंड डस्टेड नहीं हुआ, और अगर आपको कैरिबियन सरजमीन पर T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है तो फिर आपको एक टेलीफोन कॉल मुझे करनी पड़ेगी और मुझसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जनाब इमाद वसीम साहब, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, सो आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। सो इमाद वसीम साहब का सिनेरियो क्या बना है आज की परफॉर्मेंस के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर, और मैंने जनाब थंबनेल के ऊपर यह लाइन क्यों लिखी है कि इमाद वसीम की वर्ल्ड कप में एंट्री हो सकती है, ये भी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ स्टैट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो जनाब आप अगर आज की वीडियो में मिस कर गए तो फिर जनाब आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगी, और T20 वर्ल्ड कप 2024 के एंड पे अगर पाकिस्तान जनाब चैंपियन नहीं बनेगा तो फिर आप ढिंडोरा पीटेंगे कि फलाने लड़के को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया था, फलाने को क्यों खिलाया गया। सो आपने जनाब वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आज जो मैच डिटेल्स है उसकी बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बैट फर्स्ट कर रहा था, हालांकि जो टॉस है वो इस्लामाबाद ने ही जीता था और इस्लामाबाद ने जीतकर बैट फर्स्ट करने का फैसला किया, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो जनाब ओपनर्स हैं उन्होंने स्टार्ट एक अच्छा प्रोवाइड किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियां। तो आज मार्टिन गुप्टिल जो जनाब दोनों इनिंग्स के हाईएस्ट स्कोरर थे, वो लास्ट सीजन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एज एन ओपनर खेल रहे थे, और लास्ट सीजन में यानी कि 2023 के सीजन में जो खिलाड़ी क्वेटा के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाकर गया था उसका नाम मार्टिन गुप्टिल था। लेकिन मार्टिन गुप्टिल को जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिटेन नहीं किया, उनको रिलीज कर दिया गया था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाद में जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का जो बिजनेस एंड है उसके अंदर जाकर इस खिलाड़ी को पिक किया। सो आज इन्होंने PSL सीजन 9 का पहला मैच खेला और पहले ही मैच के अंदर इन्होंने जनाब 56 रन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्कोर किए। इसके अलावा एलेक्स हेल्स, उन्होंने 20 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए। देन आगा सलमान जो जनाब आगा सलमान 2.0 के नाम से इस वक्त मशहूर है, उन्होंने आज अगेन जनाब 31 रन बनाए 21 गेंदों के ऊपर। देन शादाब खान जो इनकी फॉर्म बल्ले के साथ लगी हुई है, कि इनके बारे में मोहम्मद हफीज ने यह कहा कि जनाब शादाब को पाकिस्तान एज अ बैटिंग ऑलराउंडर टीम के अंदर जगह दे सकता है, और शादाब खान पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। आज इन्होंने अगेन 13 गेंदें खेलकर 23 रन स्कोर किए। देन आजम खान जो माजी में जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 6 गेंदें उन्होंने खेली, 18 रन उन्होंने जनाब स्कोर किए, 2 छक्के 1 चौका उन्होंने लगाया। इसके बाद जनाब ऐसे लगा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है, क्योंकि निचले जो बैट्समैन थे जिन्होंने इनिंग को एंड करना था वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, सिर्फ 1 रन स्कोर किया। राना फहीम अशरफ साहब ने, हैदर अली रन आउट हुए, अनफॉर्चुनेट रहे, 1 रन सिर्फ वो स्कोर कर सके, 4 रन स्कोर किए इमाद वसीम ने। अगेन जनाब इमाद जो है
वो भी रन आउट हुए। देन नसीम शाह ने जो आखिरी गेंद के ऊपर एक छक्का लगाया, उसकी बदौलत इन्होंने 5 गेंदें खेलकर 7 रन स्कोर किए, जबकि हुनैन शाह उनको मोहम्मद आमिर ने बोल्ड किया, एक गेंद उन्होंने खेली, अंडे के ऊपर आउट हुए। देन ओबिड मकॉय जो है, जो पीएसएल सीजन 9 का अपना पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी एक गेंद खेली, लेकिन उसके ऊपर वो रन स्कोर नहीं कर पाए। और यूं जनाब 20 ओवर्स के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड 174 रन स्कोर कर पाई और 9 खिलाड़ी इनके आउट हुए। जबकि बॉलिंग लाइनअप की अगर क्वेटा की बात की जाए, मोहम्मद आमिर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो एलिमिनेटर और जो मेन बिजनेस एंड है उसके लिए बचाकर रखी हुई थी। और आज जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की है, तो 2010 से पहले वाला जो आमिर था उसकी याद ताजा हो गया, क्योंकि 4 ओवर किए, 20 रन दिए और 2 विकेटें जनाब इन्होंने ऊपर से हासिल की। और ऊपर से मुराद यह है कि 2 विकेट इनके खाते में, हालांकि ऊपर से इन्होंने रन्स नहीं दिए थे। जब बाकी बॉलर्स रन्स लीक कर रहे थे तो इन्होंने एक इंपैक्ट प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ था। और जो बॉलिंग इन्होंने आज की है कि एक कैच जो है वो इनकी बॉलिंग के ऊपर मिस हुआ, उसके बाद एक रन आउट भी जनाब इनकी बॉलिंग के ऊपर हुआ। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी है और जनाब पूरे क्वेटा की जो बेस्ट इकॉनमी रेट थी वो मोहम्मद आमिर ने फेंकी और 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को इन्होंने 4 ओवर्स के अंदर आउट किया। इसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर जो जनाब पाकिस्तान के आंद्रे रसल हैं, उन्होंने 3 ओवर किए, 40 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। अकील हुसैन 4 ओवर किए, 32 रन देकर 2 विकेट हासिल की। इब्रार अहमद 4 ओवर किए, 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उस्मान तारिक मिस्ट्री स्पिनर, जब से उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है उसके बाद लगता है कि उस्मान तारिक जो है वो कहीं खो चुके हैं। वो जनाब उस्मान तारिक जो पीएसएल के इनिशियल मैचेस के अंदर देखने को मिले थे वो अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। आज अगेन जनाब ये काफी महंगे रहे, 4 ओवर किए और 39 रन इन्होंने दिए, जबकि 1 ओवर आज सऊद शकील ने किया और 5 रन इन्होंने दिया और इन्होंने आगा सलमान की जो विकेट है वो भी हासिल की थी। इसके बाद क्वेटा जनाब बैटिंग के लिए आता है, लेकिन पहले ही जो ओवर से जनाब उनके अंदर सऊद शकील सब चले जाते हैं, देन जेसन रॉय भी आउट हो जाते हैं और ओपनिंग जोड़ी जनाब इनकी सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाती है। दोनों ओपनर्स, एक के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट। देन तीसरी विकेट गिरती है जनाब ब्रेले रोसू की सूरत में, इमाद वसीम इनको आउट करते हैं। देन जनाब ख्वाजा नाफे जो अगेन पीएसएल की एक शाइनिंग स्टार के तौर पर सामने आए थे जब इन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 61 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन उसके बाद ख्वाजा नाफे भी जनाब अब जो सिलेक्टर्स हैं उनको इंप्रेस नहीं कर पाए। वो भी जनाब आज इंपॉर्टेंट मैच में 10 गेंदें खेलकर सिर्फ 5 रन स्कोर कर पाए। देन लॉरी इवंस रन आउट हुए। अकील हुसैन और जनाब उमैर बिन यूसुफ जब बैटिंग कर रहे थे तो लगा कि क्वेटा जो है वो मैच के अंदर वापस आ चुका है, लेकिन फिर हम सबको जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद आई जब हार्दिक पांड्या रन आउट हुए थे और तब यह कहा जा रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या खड़े रहते तो मैच का नक्शा जो था वो बदल सकता था। इसी तरह से जनाब अकील हुसैन जो है वो रन आउट होते हैं और अकील हुसैन जब रन आउट होते हैं तो उसके बाद जो क्वेटा के चिराग थे वो बुझना ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे। लेकिन फिर एंट्री होती है जनाब मोहम्मद आमिर की, वो मोहम्मद आमिर जिनके खाते में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बैटिंग इनिंग्स हैं। एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था, जिसमें पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट थे। मोहम्मद आमिर क्रीज के ऊपर आते हैं और सरफराज अहमद के साथ मिलकर जनाब मैच को एंड करते हैं और पाकिस्तान जनाब सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाता है। देन एक मैच जो मोहम्मद आमिर फिनिश तो नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें सईद अजमल लास्ट ओवर के अंदर आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पाकिस्तान के जनाब जो लास्ट जोड़ी थी उसने मोर देन 100 की जो पार्टनरशिप है वो लगाई थी, लेकिन लास्ट ओवर में जब मैच ऑलमोस्ट लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, वहां पर पाकिस्तान के जनाब जो स्पिनर है सईद अजमल वो आउट हो गए थे। मिसबाह की तर्ज की शॉट उन्होंने जनाब खेली थी, तो वही मोहम्मद आमिर आज दोबारा देखने को मिला। 14 गेंदें इन्होंने खेली, 23 रन लगाए और मोहम्मद आमिर ने शादाब को आज बताया कि जनाब मेरे जो मसल्स हैं उनके अंदर पावर है और मैं छक्के भी लगा सकता हूं, मैं जनाब कवर के ऊपर से चौके जो हैं वो भी लगा सकता हूं। लेकिन जब मोहम्मद आमिर आउट होते हैं तो देन अगेन ये लगा कि जनाब अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है और किसी भी वक्त जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच जीत जाएगा। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो 4 ओवर किए, इमाद वसीम ने 12 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके बाद नसीम शाह 4 ओवर किए, 33 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। ओबिद मकाय 3 ओवर किए, 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शादाब खान बड़े एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर फेंक के 42 रन दिए, विकेटलेस रहे। देन हुनैन शाह जिन्होंने आखिरी विकेट जनाब हासिल की थी इब्रार अहमद की सूरत में,
उन्होंने 1.4 ओवर के 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की और फहीम अशरफ 2 ओवर के 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अब जनाब ये तो मैच डिटेल्स थे, लेकिन अब जो मेन इस मैच की हाइलाइट्स थे वो दो चीजें थी। एक मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस, और अगर आज के मैच के जो इंपैक्ट क्रिएट करने वाले प्लेयर्स हैं उनकी बात की जाए तो पहले नंबर के ऊपर है इमाद वसीम, जिन्होंने जनाब 99.44 जो इंपैक्ट है वो क्रिएट किया है। इसके बाद जनाब अकील हुसैन है जिन्होंने 99.13 का इंपैक्ट क्रिएट किया है, जबकि तीसरे नंबर के ऊपर है मोहम्मद आमिर जिन्होंने 76.67 का इंपैक्ट क्रिएट किया। सो मोहम्मद आमिर ने आज जो बॉलिंग की 4 ओवर की 20 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उसके बाद जनाब बैटिंग के अंदर भी इन्होंने जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए वैल्यूएबल रन्स थे वो स्कोर किए, लेकिन फिर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गई। तो यही सीन तो बाबर आजम के साथ देखने को मिलता है कि बाबर आजम रन स्कोर करता है, अपनी टीम के लिए स्टैंड लेता है, लेकिन फिर भी जनाब उनकी जो टीम है वो हार जाती है और फिर बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म की जाती है कि ये तो स्टैट पैडर है। तो मोहम्मद आमिर की आज की जो परफॉर्मेंस है इसको भी देखकर जो लोग एनालाइज करने वाले हैं वो ये कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर के सिर्फ आज स्टैट्स बेहतर हुए अपने लिए, टीम के फायदा नहीं आए। हालांकि मोहम्मद आमिर ने मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स की झोली में डाल दिया हुआ था जब इन्होंने बॉलिंग की थी, और उसके बाद जब बैटिंग में ये खड़े थे तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि मोहम्मद आमिर मैच जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवा जाएंगे। सो इसीलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि मोहम्मद आमिर को बाबर आजम की याद सताने लगी कि बाबर आजम के ऊपर भी जनाब परफॉर्मेंस के बावजूद स्टैट पैडर का टैग लगता है, और आज मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस के बावजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मैच हार गया। इसके बाद जनाब जो मेन इंपैक्ट क्रिएट करने वाला लड़का है इमाद वसीम। इमाद वसीम की अगर इस पूरे पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाए, बैटिंग के अंदर इमाद वसीम इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, और बॉलिंग के अंदर भी आज के मैच से पहले उनका इंपैक्ट इतना तगड़ा नहीं था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी बॉलिंग की वजह से जीत रही है। लेकिन एक और भी फैक्ट है कि इस साल में जिस बॉलर ने मोर देन 20 या ये कह लें कि मोर देन 15 ओवर्स फेंके हैं, क्राइटेरिया सेट किया है ना, मोर देन 15 ओवर्स जिन बॉलर्स ने फेंके हैं उनमें जो बेहतरीन इकॉनमी है उसमें इमाद वसीम तीसरे नंबर के ऊपर है, और विकेट्स अगर काउंट की जाए तो फिर इमाद वसीम का इकॉनमी रेट बेहतरीन है तीसरे नंबर के ऊपर, लेकिन पहले दोनों लेस देन 7 की इकॉनमी से बॉलिंग करने वाले बॉलर से विकेटें इमाद वसीम की ज्यादा हैं, और 7 मैचेस के लिए 29.28 की एवरेज और 6.83 के इकॉनमी रेट के साथ जनाब इमाद वसीम ने 7 विकेटें इस पीएसएल सीजन 9 के अंदर हासिल की हैं। 10 मैच खेले, 10 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, 30 ओवर जनाब इन्होंने फेंके हैं, जबकि इनसे बेहतरीन इकॉनमी जो है उनमें एक मेहरान मुमताज हैं जिन्होंने 15 जनाब ओवर्स फेंके, और इनकी विकेटें हैं सिर्फ 4 और 6.33 इनका इकॉनमी रेट है। इसके बाद शुएब मलिक है जिन्होंने 22 ओवर्स गालिबन फेंके हैं और 6.39 इनका इकॉनमी रेट है, लेकिन विकेटें इनके खाते में सिर्फ 2 हैं। सो इमाद वसीम जो हैं वो जनाब इंपैक्ट क्रिएट करने वाले बॉलर जो लेस देन 7 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग कर रहे हैं और विकेटें भी हासिल कर रहे हैं उस कैटेगरी में नंबर 1 के ऊपर आते हैं। और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ये पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि कैरिबियन प्रीमियर लीग जो 2023 में खेली गई थी उस एडिशन की परफॉर्मेंस को अगर जज किया जाए तो जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज था सीपीएल 2023 का, उसकी लिस्ट में जो नंबर 1 के ऊपर खड़ा है वो है इमाद वसीम, क्योंकि वहां पर इन्होंने बल्ले के साथ भी इंपैक्ट क्रिएट किया और बॉलिंग के थ्रू भी इंपैक्ट क्रिएट किया था, और इनका टोटल इंपैक्ट था सीपीएल 2023 का 624.9 का। 11 मैचेस के लिए 313 रन स्कोर किया और 14 विकेटें जनाब एक बेहतरीन इकॉनमी रेट के साथ इन्होंने हासिल की थी। सो अब हाई टाइम है इमाद वसीम को कॉन्फिडेंस दिया जाए, और इमाद वसीम पाकिस्तान के लिए टी20 में वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ये मैं हमेशा से बात करता हूं। हालांकि इमाद वसीम के खिलाफ भी कई वीडियोस मैंने की हैं। इमाद वसीम जब जनाब कुछ ज्यादा बड़े बोल जाते हैं तो मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन जहां पर इमाद वसीम को जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलना चाहिए, वहां पर हम इनके लिए आवाज रेज करते रहेंगे। और इमाद वसीम की पाकिस्तान में नो डाउट जनाब टी20 टीम के अंदर जगह बनती है। आप आंखें बंद करके इमाद वसीम को टी20 टीम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।